महाभारत एक ऐसा शाश्वत महाकाव्य है जिसने सदियों को पार कर लिया है और हमें नायकत्व और खलनायकी के बारे में गहरे सत्य सिखाए हैं। जीवन के इस महान चित्र में यह दिखाता है कि सच्चे नायक और खलनायक केवल तयशुदा भूमिकाओं से परिभाषित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों, विकल्पों और कार्यों के जटिल मेल से निर्मित होते हैं। प्राचीन ज्ञान की दुनिया में वेद एक ही इकाई थे। इसे ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के रूप में भी जाना जाता है, ने 4 भागों में विभाजित किया। उनके इस कार्य ने उस समय के आध्यात्मिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। एक दिन जब वेद व्यास शांति से सो रहे थे तो अचानक एक भयावह दृष्टि ने उन्हें जगा दिया। यह दृष्टि केवल एक क्षणिक चित्र नहीं थी, बल्कि एक विनाशकारी घटना की पूर्व सूचना थी। जिज्ञासा और चिंता से प्रेरित होकर व्यास गहन ध्यान में चले गए और समय के गलियारों में झांक कर भविष्य का दृश्य देखा। व्यास ने जो देखा वह एक अराजक युद्ध क्षेत्र था। वहां अभूतपूर्व विनाश और अराजकता का दृश्य था। तलवारों की टकराहट, तीरों की सनसनाहट और योद्धाओं की पीड़ादायक चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। यह युद्ध इतना व्यापक था कि इसके प्रभाव से मानवता का आधार हिल गया था। इस दृश्य के बीच व्यास को यह एहसास हुआ कि उनके पास कोई वारिस नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो उनके ज्ञान को आगे ले जा सके। इस गहरे एहसास ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और उन्होंने ये तय किया कि इस विनाशकारी युद्ध की कथा को सुरक्षित रखना आवश्यक है। व्यास ने समझा कि इस महाकाव्य को लिखना कोई साधारण कार्य नहीं होगा। इस कहानी की जटिलता और गहराई को समझाने के लिए एक असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। ध्यान में व्यास ने भगवान गणेश को चुना, जो अपनी अद्वितीय लेखन गति और सटीकता के लिए जाने जाते थे। व्यास ने भगवान गणेश को बुलाया और उनसे महाभारत की पूरी गाथा लिखने का अनुरोध किया। गणेश ने इस महान कार्य को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। व्यास उन्हें लिखने के दौरान न रोकेंगे और न ही कोई प्रश्न करेंगे। गणेश की विशेषता यह थी कि वे उतनी तेजी से लिख सकते थे जितनी तेजी से व्यास कथा सुना सकते थे। इस प्रकार महाभारत की कथा का लेखन आरंभ हुआ। यह एक ऐसी कहानी थी जो युगों तक जीवित रही और अनगिनत व्यक्तियों के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ा। व्यास का उद्देश्य स्पष्ट था, भविष्य की घटनाओं का एक भविष्यवाणी के रूप में लेखन, एक ऐसी गाथा जिसे आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाना आवश्यक था। कहानी की शुरुआत राजा प्रतीप से होती है, जिनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े देवापी ने राज्य में रुचि नहीं दिखाई और हिमालय की ओर चले गए, जबकि सबसे छोटे पुत्र शांतनु इस कथा के प्रमुख पात्र बने। शांतनु का शासन ज्ञान और न्याय से भरा हुआ था, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने गंगा से मुलाकात की। गंगा के रूप और आकर्षण से मोहित होकर शांतनु ने उनसे विवाह किया। विवाह के लिए शर्त थी कि शांतनु कभी गंगा के किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। उनके विवाह से एक पुत्र हुआ, लेकिन गंगा ने अपने पहले बेटे को नदी में डाल दिया। यह क्रम 7 और बच्चों के साथ दोहराया गया। शोकाकुल होते हुए भी शांतनु ने गंगा के किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं किया। अंततः गंगा ने बताया कि ये बच्चे शापित थे और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें मृत्यु का सामना करना था। केवल 8वां पुत्र देवव्रत जीवित रहेगा। बाद में जब शांतनु ने देखा कि एक युवा योद्धा तीरों के साथ नदी को रोक रहा है, तो उन्हें पता चला कि वह उनका पुत्र देवव्रत था। देवव्रत एक महान योद्धा और विद्वान बन चुके थे और उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन शांतनु का जीवन फिर से बदल गया जब उन्होंने सत्यवती नामक एक मछुआरिन से प्रेम किया। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। यह शर्त देवव्रत के लिए कठिनाई का कारण बनी, क्योंकि वह राज्य का उत्तराधिकारी थे। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने राजा बनने का अपना अधिकार त्याग दिया और प्रतिज्ञा की कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे। इस महान बलिदान ने उन्हें भीष्म का नाम दिया। पहले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि कैसे भीष्म की महान प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखी, लेकिन यह केवल शुरुआत है। कहानी में अब और भी नए पात्र सामने आएंगे और घटनाएं और जटिल हो जाएंगी। अगले एपिसोड में भीष्म की प्रतिज्ञा के अप्रत्याशित परिणाम सामने आने वाले हैं। क्या हस्तिनापुर के राजपरिवार में शांति बनी रहेगी या और भी गहरा संकट उत्पन्न होगा? प्रेम, विश्वासघात और सत्ता की लड़ाई और तीव्र हो जाएगी।